तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल एनिमेशन की तरफ से आने वाली योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हिंदी और उर्दू में। और ये जो स्पाइडरमैन की सीरीज है इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड होंगे। इन 10 एपिसोड में से पहले 2 एपिसोड आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और बारी बारी करके इनके सारे एपिसोड की बात करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है मीर, आप देख रहे हो मीर एक्सप्लेन। पहले एपिसोड का नाम है अमेजिंग फैंटेसी और ये एपिसोड स्टार्ट होता है पीटर पार्कर के होम टाउन क्वींस से। ये क्वींस न्यूयॉर्क का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर पीटर पार्कर अपनी आंट मे के साथ रहता है। हम देखते हैं कि पीटर पार्कर की एज 14 से 15 साल की होती है, जो कि प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर चुका है और आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। लेकिन जैसे ही पीटर पार्कर उठता है तो अपने फोन में वो टाइम देखता है, उसे पता चलता है कि ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं। इसी वजह से पीटर को समझ आता है कि वो स्कूल जाने के लिए लेट होने वाला है और इसी वजह से वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और घर से निकल जाता है। घर से निकलते ही पीटर जल्दी से ट्रेन पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि जिस ट्रेन में उसने स्कूल जाना था वो ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है और वो ट्रेन के अंदर चढ़ने में लेट हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पर उसकी आंट में वहाँ पर आ जाती है, जो कि सीधा पीटर को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसे स्कूल ड्रॉप करने ले जाती है। रास्ते में पीटर आंट में से कहता है कि अगर वो उसको स्कूल छोड़ने जाएंगी तो वो ऑफिस में लेट हो जाएंगी, लेकिन आंट में कहती है कि अगर वो ऑफिस में लेट हो भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज पीटर का हाई स्कूल में पहला दिन था और वो चाहती थी कि वो टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि पीटर और आंट में की बातचीत से हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर अंकल बेन की मौत हो चुकी है। इसके बाद पीटर और आंट में स्कूल पहुंच जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये स्कूल और कोई नहीं बल्कि कॉमेड एक्यूरेट मिड टाउन हाई स्कूल है। आज पीटर अपने हाई स्कूल का फर्स्ट डे के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर होता है उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिड टाउन स्कूल के पर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पोर्टल खुला होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों बाहर निकलते हैं, जिसके बाद बिल्कुल स्कूल के सामने वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ये जो बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो पूरे स्कूल में तबाही मचाने लगता है और देखते ही देखते स्कूल की सारी गाड़ियां तोड़ने लगता है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए अपने मैजिक स्पेल्स का यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने में काफी परेशानी हो रही होती है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई के बीच में हम देखते हैं कि जिस पोर्टल से वो दोनों बाहर आए थे उसी पोर्टल से एक छोटी सी स्पाइडर बाहर आ जाती है और ये अपने वेब के जरिए उस पोर्टल से बाहर लटक रही होती है। लड़ाई में हम देखते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन फिर इसी वजह से जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ नहीं होता तब वो मॉन्स्टर स्कूल के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर ये देखता है कि एक छोटी सी लड़की गिरी हुई होती है और इसी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन पीटर वो मॉन्स्टर को अटैक करते हुए देख लेता है और वो इसी वजह से वो उसके ऊपर एक पत्थर मारता है जो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और वो उसका ध्यान अपनी तरफ ले आता है। ऐसा करते ही पीटर उस लड़की की जान बचा लेता है, लेकिन पत्थर मारने की वजह से वो मॉन्स्टर पीटर पर अटैक करने आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने मैजिक स्पेल से बांधकर उसी पोर्टल के अंदर वापसी ले जाता है। इसके बाद जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो पोर्टल क्लोज हो जाता है, मगर अब क्योंकि पोर्टल क्लोज होने की वजह से जो स्पाइडर लटक रहा था, इसीलिए वो पोर्टल क्लोज होने के बाद वो स्पाइडर सीधा नीचे आके गिरता है और नीचे आकर सीधा पीटर पार्कर की गर्दन पर गिरता है। अब यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर होती है जिसके काटने से पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है। यहाँ पर पीटर ने जैसे ही उस लड़की की जान बचाई होती है वो उसके पास आ जाता है और उसे अपना हाथ देकर खड़ा करता है। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें वो लड़की पीटर को बताती है कि उसका नाम निको मिनोरू है। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि इनको कभी आज स्कूल में पहला दिन होता है और वहीं पर ही पीटर की क्लासमेट भी होती है। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी वो हम देखते हैं कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर जो कि पीटर की गर्दन पर गिरा था, अचानक से वो पीटर को काट लेता है और पीटर उसके काटने की वजह से अपनी जगह पर खड़े खड़े बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। लेकिन जैसे ही पीटर होश में आता है उसकी आंट में उसके पास आ जाती है और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कई महीने गुजर चुके हैं। उसके बाद हम फिर से पीटर पार्कर को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर वो सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। यहाँ हमें बीच की सीन में दिखाया नहीं जाते, मगर हम समझ जाते हैं कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर को
स्पाइडरमैन की पावर मिल चुकी है और अब वो धीरे धीरे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी सीख चुका है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पीटर ने अपने लिए स्पाइडरमैन का सूट भी तैयार कर लिया है, जिस सूट को वो पहनकर पीटर पार्कर अपने शहर के लोगों की मदद करता है। अब स्कूल के लिए तैयार होकर पीटर पार्कर अपने घर से निकलता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी ट्रेन को मिस कर देता है। मगर इस बार ट्रेन छूटने की वजह से पीटर घबराता नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराता है और खुद से कहता है कि अब वो प्लान बी यूज करेगा। फिर ये बोलकर पीटर भागता है और अपना बैग खोलता है, उसमें से अपना स्पाइडी सूट निकालता है और वो पहनकर स्पाइडरमैन बनकर जल्दी से वो बिल्डिंग को क्रॉस करता हुआ में पीटर देखता है कि सड़क पर 3 बदमाश लड़के मिलकर किसी एक शरीफ से लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये उसका फोन और पैसे छीन रहे होते हैं, लेकिन ये देखकर पीटर जल्दी से उसके पास आ जाता है, उन तीनों बदमाश लड़कों की पिटाई करता है। यहाँ पर उन तीनों में से एक लड़का जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, इसलिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में पीटर भी कैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को पता लगता है कि शहर में एक स्पाइडरमैन नाम का एक नया हीरो आ चुका है। फिर पीटर उन बदमाशों को अपने वेब से बांध देता है। जिस लड़के को पीटर ने बचाया होता है वो उसे थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसका नाम हैरी ऑसबर्न है, यानी वही हैरी ऑसबर्न जो नॉर्मन ऑसबर्न का बेटा है। अब जल्दी से पीटर अपने स्कूल के लिए जाता है, मगर हमें वही पता लगता है कि हैरी ऑसबर्न को बचाने की वजह से पीटर आज भी स्कूल में लेट हो चुका है। फिर भी वो जल्दी से अपनी क्लास में बैठ जाता है और क्लास अटेंड करता है। स्कूल आने के बाद पीटर अपनी दोस्त निको से मिलता है, लेकिन जब पीटर और निको बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि पीटर के सामने उसकी एक और क्लासमेट गुजर रही होती है जिसका नाम पैरल होता है। पीटर को पैरल काफी पसंद होती है। निको पीटर से पैरल के बारे में पूछती है, जिसपे पीटर उसे बताता है कि पैरल उससे 2.5 साल बड़ी है, मगर फिर भी पीटर उसे बहुत पसंद करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ साल पहले पैरल उसी के अपार्टमेंट में रहती थी। जब पीटर के अंकल और आंट घर पर नहीं होते थे तब पैरल पीटर का ख्याल रखती थी। ये बात सुनकर निको पीटर से कहती है अगर कुछ ऐसा है तो पीटर पैरल को इतना पसंद करता है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पीटर डिसाइड करता है जैसे स्कूल खत्म होगा वो सीधा पैरल से जाएगा, बात करेगा। लेकिन ये डिसाइड करने के बाद पीटर अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास के दौरान पीटर शीशे में से देखता है ये कुछ गुंडे ट्रक लेकर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पुलिस की गाड़ी भी जा रही होती है। ये देखकर पीटर जल्दी से वॉशरूम जाने का बहाना करता है और स्पाइडरमैन बनकर सीधा उन गुंडों को पकड़ने चला जाता है। पीछा करते करते पीटर को दिखाई देता है कि वो ट्रक सीधा सामने वाली बस से टकराने वाला है। ये देखकर पीटर फौरन ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक को अपने हाथों से पकड़कर रोक लेता है और बस से टकराने से बचा लेता है। और यही सेम बिल्कुल हम सीन देख चुके हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, जो कि टोनी स्टार्क जब पीटर पार्कर को यही सीन अपनी डिवाइस में दिखाता है। जैसे ही पीटर ने ट्रक को बस से टकराने से रोका वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब पीटर के हीरो वाले काम देखकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये सब देखकर पीटर को काफी अच्छा लगता है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसको तो जल्दी से वापस स्कूल पहुंचना है क्योंकि वहाँ वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ पर आया था। इसके बाद पीटर फौरन स्कूल जाता है और हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा पैरल के पास जाता है, मगर पैरल तक पहुंचने से पहले ही उसकी दोस्त निको उसे रोक लेती है और कहती है पीटर बहुत लेट हो चुके हो क्योंकि पैरल ने किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया है। तभी हम देखते हैं कि पैरल के पास एक पीटर की क्लास का एक और लड़का आ जाता है जो कि मिड टाउन के हाई स्कूल की रग्बी टीम का कैप्टन होता है। इसी वजह से वो स्कूल के अंदर काफी पॉपुलर भी होता है। पैरल और लियोनी को साथ देखकर पीटर काफी निराश हो जाता है, मगर फिर अगले दिन सभी लोग स्कूल में आते हैं और आज उनकी क्लास में एक टीचर आता है जो कि सब क्लासमेट को कहता है कि एक प्रोजेक्ट असाइन करता है जिसमें उन सबको 2-2 का ग्रुप बनाकर काम करना होगा। ये सुनकर पीटर फौरन डिसाइड करता है कि वो प्रोजेक्ट में पैरल का नाम लेगा, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही हम देखते हैं कि लॉनिन टीचर से कहता है कि मैं पीटर को अपना टीममेट बनाऊंगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पीटर क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बच्चा होता है और इसी वजह से लॉनिन चाहता है कि उसकी टीम पीटर के साथ हो जाए। टीम बनाने के बाद लॉनिन पीटर से बात करता है और उसे बताता है कि पैरल उसकी बहुत तारीफ करती है। वो ये भी कहती है कि पीटर बहुत अच्छा लड़का है, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम्हारे साथ मैं टीम बनाऊं। लॉनिन के मुंह से या पैरल की बातें सुनकर पीटर को काफी अच्छा लगता है और वो देखता है कि लॉनिन भी एक अच्छा लड़का है। इसके बाद सब स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर के लिए जाते हैं। घर जाते वक्त लॉलिन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि लॉलिन स्कूल की टीम का कैप्टन है, स्कूल में काफी फेमस भी है, मगर अपनी पर्सनल लाइफ में लॉलिन इन सब बातों में खुश नहीं होता, इसीलिए क्योंकि लॉलिन एक ब्लैक मैन है और यूएस और नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक लोगों की काफी ज्यादा भेदभाव होता है। इसी भेदभाव की वजह से हम लॉलिन के साथ भी देखते हैं क्योंकि तो वहाँ से एक पुलिस
पोस्टमैन गुजर रहा होता है और वो उसको शक की निगाहों से देख रहा होता है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। इसके बाद फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि एक लड़की को पकड़कर लाता है जिसने एक पिज्जा स्टोर में से पैसे चोरी किए होते हैं। पीटर फौरन उसे पकड़कर पिज्जा स्टोर ओनर के पास ले जाता है और वो पैसे वापसी देती है, मगर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि उसने चोरी मजबूरी में की थी, कि उसके पास जॉब नहीं थी और पैसे भी नहीं थे जिसकी वजह से उसने चोरी की थी। ये सुनकर पिज्जा स्टोर का मालिक जो होता है वो पीटर से वहाँ पर उसको जाने के लिए कहता है कि इसको जाने दो। साथ ही पिज्जा स्टोर वाला पीटर की मदद करने की वजह से वो पीटर को गिफ्ट में एक पिज्जा देता है। पीटर बहुत खुश होता है और पिज्जा खाते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचने के बाद पीटर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी गाड़ी खड़ी होती है। ये देखकर पीटर उस गाड़ी के साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। और ये सीन भी बिल्कुल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा है जब टोनी स्टार्क उसके घर में आता है। और सेम यहाँ पे हमें दिखता है कि वो अपने घर में घुसता है तो यहाँ पर टोनी स्टार्क बैठा हुआ होता है, मगर इस सीन में यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क नहीं बल्कि यहाँ पर नॉर्मन ऑसबर्न होता है। नॉर्मन ऑसबर्न भी यहाँ पर पीटर से मिलने आया हुआ होता है। वो पीटर से कहता है कि उसे स्मार्ट और होशियार लोग बहुत पसंद है, इसीलिए वो स्कूल के उन बच्चों के ऊपर ध्यान देता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब यहाँ पर इसी सीन के आसपास एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 1 खत्म होते ही एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है जो कि वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। एपिसोड 2 स्टार्ट होने के साथ हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबर्न पीटर की काफी तारीफ करता है। वो पीटर पार्कर को अपनी ऑस्कॉप इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप ऑफर करता है और साथ ही साथ पीटर से कहता है कि इस इंटर्नशिप में तुम्हें स्कूल खत्म होने के बाद ज्वाइन करनी पड़ेगी शाम में और इसी इंटर्नशिप के बदले हम तुम्हें पैसे भी देंगे। और पीटर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कल से उसके ऑफिस आ जाएगा। अब ये बोलने के बाद नॉर्मन ऑसबर्न वहाँ से चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि पीटर और आंटमैन दोनों ही ऑफर सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। इसीलिए पीटर भी ये डिसाइड करता है कि वो कल से ऑस्कॉप इंडस्ट्री जाएगा। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर जल्दी से सुबह अपने स्कूल पहुंचता है, मगर स्कूल पहुंच के पीटर की मुलाकात लॉलिन और उसकी टीम के मेंबर से होती है। यहाँ लॉलिन पीटर को अपनी टीम के सारे मेंबर से मिलवाता है और वो पीटर को ये बताता है कि आज से स्कूल में उनकी टीम का मैच होने वाला है। अब इसके बाद भी पीटर और उसके सारे दोस्त स्कूल अटेंड करते हैं और फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि पीटर की दोस्त निको पीटर को लेकर सीधा मैच ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ बैठकर पीटर से मैच देखने के लिए कहती है। इसी टाइम पर निको और पीटर को पैरेल भी ज्वाइन कर लेती है और ये तीनों यहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन फिर पीटर दोनों से कह देता है कि वो आज से इस मैच को नहीं देख सकता क्योंकि आज उसका इंटर्नशिप का पहला दिन है, इसीलिए वो 4 बजे तक उसको ऑस्कॉप इंडस्ट्री पहुंचना है। अब ये बोलकर पीटर वहाँ से निकल जाता है और सीधा ऑस्कॉप इंडस्ट्री पहुंचता है। ऑस्कॉप इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद पीटर की मुलाकात अपने जैसे ही काफी सारे कुछ लोगों से होती है और ये यहाँ पर जो लोग होते हैं ये भी बिल्कुल पीटर की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें भी नॉर्मन ऑसबर्न ने इनकी काबिलियत देखकर बुलाया होता है। यहाँ पर हम पीटर की इन तीनों साथियों के साथ इंट्रोडक्शन मिलता है और हमें भी पता लगता है कि इन तीनों में से एक का नाम है थेड्यूस चू जो कि अपने आप को खुद को डॉक्टर चू बोलता है। दूसरे लड़की का नाम है आयशा जो कि वकांडा से है। तीसरी का नाम जैन है जो कि बिल्कुल पीटर की तरह है और वो काफी स्मार्ट है। अब कुछ टाइम बाद ही इन चारों से मिलने के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर विडमैन। हमें पता लगता है कि डॉक्टर विडमैन काफी स्ट्रिक्ट होता है और ये इन चारों से काफी सख्ती से बोलता है कि अब वो इन चारों को अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए बांट रहा है और फिर ये बोलकर ये चारों को अलग अलग फील्ड में काम दे देता है। और फिर रही बात पीटर की तो वो उसे एनर्जी पर रिसर्च करने पर लगा देता है। इसी चीज पर काम करने के लिए उसे डॉक्टर कॉनर्स से भी मिलवाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर कॉनर्स जो होते हैं वो वही होते हैं जो आगे चलकर लिजर्ड बनते हैं जो कि एक मेल कैरेक्टर होते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने इनको यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर में दिखाया गया है क्योंकि डॉक्टर कॉनर्स का भी एक हाथ नहीं होता। अब इसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर कॉनर्स के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे कर सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। मगर फिर काम करते हुए पीटर को थोड़ी देर बाद ब्रेक मिलता है और उस ब्रेक टाइम के अंदर पीटर पार्कर एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें एक शहर के अंदर बिल्डिंग में आग लगी होती है। कुछ विलेन घुस गए होते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को जला दे रहे हैं। हालांकि इसी टाइम पर उसकी दोस्त निको का भी फोन आ जाता है जो कि उसे बताती है क्योंकि स्कूल की टीम जो है वो मैच जीत गई है और इसीलिए वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं और पार्टी के अंदर वो हम दोनों को बुलाया गया है। मगर ऑफ कोर्स पीटर उस पार्टी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो अब उस बिल्डिंग को बचाने के लिए जाना है। अब पीटर जल्दी से कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और बिल्डिंग से निकलने से पहले
जल्दी से वो अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और जल्दी से स्पाइडरमैन बनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पीटर जल्दी से ही उस आग लगने वाली बिल्डिंग के पास आ जाता है और उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जो कि बदमाश बिल्डिंग में आग लगा रहा होता है। उसे पकड़कर मारता है और अब उस गुंडे की पिटाई करने के बाद पीटर जल्दी से ही अपने इंटर्नशिप में वापस लौटता है। पीटर वहाँ पर काफी देर से गायब था, इसी वजह से डॉक्टर विटमैन उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है वहाँ पर और वो पीटर के साथ उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे मिलना चाहते हैं और फिर ये बोलकर वो पीटर को अपने साथ ले जाता है। पीटर को सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऑफिस में भेजा जाता है। अब पीटर को अपने मन में ऐसा लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसके देर से आने की बात पता चल चुकी है, क्योंकि पीटर 1-2 घंटे के लिए गायब हुआ था। इसीलिए इस बात को जानकर नॉर्मन ऑसबॉर्न काफी गुस्सा है और अब वो उसे इंटर्नशिप से निकाल देगा, ये सब पीटर सोच रहा था। इसीलिए पीटर पहले से ही नॉर्मन ऑसबॉर्न से रिक्वेस्ट करता है कि आज उसने जो किया वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए वो चाहता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे बाहर ना निकाले और उसे सिर्फ एक मौका और दे। मगर इसके बाद हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाया जाता है, जो कि पीटर को सीधा अपनी डिस्प्ले दिखाता है और उसके डिस्प्ले में हम देखते हैं कि उसके अंदर वो वाली सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन का सूट अप कर रहा होता है। और इसीलिए इस वाली वीडियो को देखकर नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न का ऐसे बोलते ही यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपको ये दोनों एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।